पुल सिरात एक ऐसा रास्ता है जो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है। सिरात अरबी जबान में रास्ते को कहा जाता है। एक हदीस में बयान हुआ है कि पुल सिरात एक ऐसा पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज और दुनियावी आग से ज्यादा गर्म है। आखिरत में नेक बंदे इस पर तेजी से गुजर जाएंगे। कुछ लोगों को इस पर गुजरने के लिए दुश्वारी होगी, मगर वो आखिरकार नजात पाएंगे और कुछ फिसल कर जहन्नम की गहरी खाइयों में जा गिरेंगे। कोई भी शख्स इस पुल से गुजरने से बच नहीं सकेगा, न जन्नती और न ही जहन्नमी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि और तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर न जाए, ये तेरे रब का कतई फैसला है। फिर हम उन लोगों को नजात देंगे जिन्होंने परहेजगारी इख्तियार की, और जालिमों को हम इसमें घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। इस कुरान की आयत से साफ जाहिर होता है कि पुल सिरात से हर शख्स को गुजरना होगा, लेकिन ये पुल हर शख्स के लिए अलग होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि इस पुल पर 7 मरहले यानी अकबात हैं। हर मरहले में एक एक ठहराव होगा और हर ठहराव 70 फरसक होगा और एक फरसक 5.5 किलोमीटर तवील होगा, और हर अकबत यानी हर मरहले पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन तमाम 7 मरहलों से बखैरियत गुजर जाएंगे वो दारुल बका में दाखिल होंगे, जहां वो हमेशा की जिंदगी गुजारेंगे जिसमें कोई तकलीफ ना होगी। वो अंबिया, अइम्मा अलैहिमुस्सलाम, शुहदा और सालेह बंदों के साथ अल्लाह के कुर्ब में रहेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स किसी मरहले पर रुक जाए और ना उसके अमाल और ना ही अल्लाह की रहमत उसके काम आए, तो वो अपने कदम से फिसल जाएगा और जहन्नम में जा गिरेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको पुल सिरात पर गुजरते वक्त किन मराहिल से गुजरना होगा इसके बारे में तफसील से बताएंगे, जो शायद आपने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाजरीन किराम, पुल सिरात अबूर करते टाइम पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने के बारे में होगा। ये पुल सिरात पर पहला मकाम है जहां हमें रोका जाएगा। जो शख्स दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों पर रहम नहीं करता, उसकी उम्र कम हो जाती है, वो कामयाब नहीं होता, और कयामत के दिन पुल सिरात पर पहले मकाम पर रोक दिया जाएगा और उस पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि और अल्लाह से डरो जिसके जरिए तुम एक दूसरे से अपने हकूक़ मांगते हो, और रिश्तेदारियों के बारे में भी डरो। ये एक ऐसी नेकी है जिस पर बार बार जोर दिया गया है, क्योंकि ये अल्लाह की रज़ा का बाइस बनती है, मुसीबतों को दूर करती है और रिज़्क़ और उम्र में इजाफा करती है। बीमार रिश्तेदारों की अयादत करना, ज़रूरत के वक़्त उनकी मदद करना, उनकी ख्वाहिशात पूरी करना और ईद जैसे ख़ास दिनों पर उनसे मिलना, सब रिश्तेदारी निभाने में शामिल है। फिर उसके बाद दूसरा ठहराव अमानत यानी एतमाद का है। चाहे वो किसी का माल हो जो तुम्हारे पास अमानत रखा गया हो, या कोई राज हो जो तुम्हें दिया गया हो। इसी तरह अगर किसी चीज़ को कर्ज लिया गया हो और वक़्त पर वापस न किया गया हो, तो ये अमानत में खयानत शुमार होगी। रिवायत है कि जिस शख्स ने अमानत में खयानत की या रिश्तेदारी तोड़ी, उसके अमाल पुल सिरात पर उसके काम नहीं आएंगे और वो सीधा जहन्नम में जा गिरेगा। फिर तीसरा ठहराव अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत यानी विलायत का है। बहुत सी शिया और सुन्नी कुतुब में रिवायतें मौजूद हैं कि विलायत का मतलब इमाम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने फरमाया, ए अली, जो शख्स तुमसे मोहब्बत नहीं रखेगा वो पुल सिरात पर रोक दिया जाएगा। यकीनन अली से मोहब्बत उस खौफनाक पुल पर आसानी से गुजरने की कुंजी है। इसी तरह चौथा मरहला नमाज का है। इस मकाम पर एक शख्स को रोका जाएगा और उससे 5 वक़्त की नमाजों, नमाज़े आयात और क़ज़ा नमाजों के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो प्यासे मरते हैं और कब्रों से भी प्यासे उठेंगे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी वसीयत में फरमाया कि
हम अहल बैत की शफाअत उन लोगों तक कभी नहीं पहुंचेगी जो नमाज की अहमियत को कम समझते हैं। एक बुजुर्ग ने इस हदीस की वजाहत की है कि यह हदीस उन लोगों के बारे में है जो नमाज की कदर नहीं करते, जैसे फज्र की नमाज सूरज निकलने के करीब पढ़ना या जोहर की नमाज सूरज गुरूब के करीब पढ़ना। जबकि कुरान पाक में जिक्र हुआ है कि ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। लिहाजा हमें न सिर्फ खुद इन फराइज से अपनी हिफाजत करनी है, बल्कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बुराइयों से रोकना और नेकी की तलकीन करनी है। उसके बाद पांचवा मरहला खुम्स और ज़कात का है। जो शख्स ज़कात या खुम्स अदा नहीं करता, चाहे वो सिर्फ एक दिरहम ही क्यों ना हो, उसे इस मुकाम पर रोक दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन वो शख्स जिसने ज़कात अदा नहीं की, उसके गले में अखरा नामी एक अज़दहा लपेट दिया जाएगा जिसके बाल झर की शिद्दत से झड़ चुके होंगे। और रिवायतों में आया है कि खुम्स के बारे में हिसाब ज़कात से भी ज़्यादा सख्त होगा। कुरान पाक में फरमाया गया है, जिस दिन उन मालों को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उनसे उनकी पेशानियों, पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। उस वक़्त कहा जाएगा, ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो अब इसका मज़ा छको। ऐसे ही इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे सख्त वक़्त वो होगा जब खुम्स के मुस्तहक लोग उस शख्स की कमीज़ का दामन पकड़ लेंगे जिसने खुम्स अदा नहीं किया, और अपने हक़ का मुतालिबा करेंगे और उसे उस वक़्त तक पुल सिरात पर आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक वो उनका हक़ अदा न करे। ये मरहला उस वक़्त और भी सख्त हो जाएगा जब खुद शफात करने वाले अहले बैत अपने हक़ के खुम्स का मुतालिबा करेंगे। इसी तरह छठा मरहला रोज़ा का होगा। इस मरहले पर लोगों से उनके फ़र्ज रोज़ों के बारे में सवाल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा रखने वाले के लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक़्त और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, चाहे मौत के वक़्त हो या पुल सिरात से गुजरते वक़्त। वो आसानी से पुल पर गुजर जाएगा और अपने रब की मुलाकात को पहुँचेगा। और सातवां मरहला हज का होगा, जिस पर ज़िंदगी में हज फ़र्ज हुआ और उसने उसे अदा नहीं किया, वो इस मरहले पर रोक दिया जाएगा। मौत के वक़्त उसे कहा जाएगा, तू यहूदी या ईसाई की मौत मरा, तेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक हदीस मुबारक है कि अल्लाह की कसम, अपने रब के घर यानी काबा को याद रखो। जब तक जिंदा रहो उसे नज़रअंदाज न करो, क्योंकि अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वो तुम्हारी तरफ रहमत की निगाह नहीं डालेगा। दोस्तों, कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन तेरा रब देख रहा है। इस आयत की तफसीर में आया है कि कुछ लोग पुल ए सिरात से इस तरह गुजरेंगे कि अपने हाथों से उसे यानी पुल को पकड़ कर चलेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनका एक पांव फिसलेगा और दूसरे पांव के सहारे से वो चलने की कोशिश करेंगे, जबकि फरिश्ते पुल के दोनों जानिब खड़े होंगे। लोग जहन्नम की आग में यूं गिर रहे होंगे जैसे चमगादड़ें जमीन पर गिरती हैं। जो शख्स अल्लाह की रहमत और बरकत पालेगा वो आसानी से पुल पार कर जाएगा और कहेगा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपनी रहमत और बरकत से मेरे अमाल को मुकम्मल किया और मेरे अज़र में इजाफा फरमाया। मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अपनी मेहरबानी और फजल से मुझे नजात दी जबकि मैं बिल्कुल नामीद हो चुका था। अगर किसी शख्स ने किसी को बेवजह तकलीफें पहुंचाई हो तो उसे इस मरहले पर 500 साल तक कैद रखा जाएगा, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। और अगर किसी ने किसी का माल गसब किया हो तो उसे जहन्नम में फेंकने से पहले 40 साल तक इस मुकाम पर कैद रखा जाएगा। रिवायतों में मिलता है कि एक दिरहम गसब करने के बदले में जालिम की 7000 कबूलशुदा नमाजें मजलूम को दे दी जाएंगी। दोस्तों, एक बुजुर्ग अजीब वाकया बयान करते हैं। एक गांव में जो हिल्ला नामी जगह के करीब वाक़े था, उसमें एक शख्स रहता था। वो शख्स एक मस्जिद का मुतवल्ली था और रोज वहां हाजिरी देता था। एक दिन वो मस्जिद ना आया तो हमने उसके बारे में पूछा। मालूम हुआ कि वो बीमार है। हमें बहुत तज्जुब हुआ क्योंकि एक दिन पहले ही हमने उसे बिल्कुल तंदुरुस्त देखा था। जब हम उसकी अयादत के लिए गए तो देखा
कि वो सर से पांव तक झुलसा हुआ है। वो बार बार बेहोश हो जाता, फिर होश में आता और फिर दोबारा बेहोश हो जाता। एक वक्फे में मैंने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, तो उस शख्स ने कहा, गुज़िश्ता रात मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे पुल सिरात दिखाया गया और मुझे हुक्म हुआ कि उस पर चलो। मैं आगे बढ़ा। इब्तिदा में ज़मीन हमवार थी, फिर मैंने देखा कि वो बारीक होती जा रही है। पहले नरम थी, फिर अचानक बहुत तेज और नोकदार हो गई। मैं बहुत एहतियात से कदम रख रहा था ताकि गिर न जाऊं। नीचे से आग की स्याह लपटें उठ रही थीं। मैंने कई लोगों को खज़ां के पत्तों की तरह गिरते देखा। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा जैसे मेरे पांव के नीचे बाल की तरह बारीक रस्सी है। फिर अचानक आग ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं गिर गया। जितना ऊपर आने की कोशिश करता, उतना ही नीचे चला जाता। जब मुझे यकीन हो गया कि अब मेरा खात्मा होने वाला है, तो अचानक मेरे दिल में इल्हाम हुआ और मैंने पुकारा, या अली इब्ने अबी तालिब, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी मदद करे मौला। उसी लम्हे मैंने एक शख्सियत को वादी के किनारे खड़ा देखा। मैंने पहचान लिया कि वो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम हैं। मैंने उन्हें पुकारा। उन्होंने फरमाया, अपना हाथ बढ़ाओ। मैंने हाथ बढ़ाया और उन्होंने मुझे आग की लपटों से बाहर निकाल लिया। फिर हजरत ने अपने मुबारक हाथ मेरे घुटने से रान तक फेरा। फिर मैं फौरन ख्वाब से जाग गया और देखा कि मेरा सारा जिस्म जला हुआ है, सिवाय रानों के, जहां मेरे मौला के हाथ लगे थे। और ये शख्स 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा, रोता और फरियाद करता रहा। कई डॉक्टरों ने इलाज किया, मुख्तलिफ दवाइयां दी, यहाँ तक कि 3 महीने बाद उसके जिस्म पर नया गोश्त नमूदार हुआ और वो सेहतयाब हुआ। यकीनन नजात का सिर्फ एक रास्ता है, और वो है अहल ए बैत की विलायत से वाबस्ता रहना। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने वादा फरमाया है कि वो क़यामत के दिन 3 मुकामात पर अपने जायरीनों की खुद मदद करेंगे, जिनमें से एक मुकाम पुल ए सिरात पर होगा, जहां वो उन्हें रहनुमाई अता करेंगे। यकीनन नेक अमाल ही आखिरत में नजात का जरिया है। अल्लाह हमें अच्छे काम करने और बुराइयों से रुकने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।